क्योंकि आज होलिका दहन है तो अलग अलग राज्यों में इसकी तैयारियां भी अलग तरीके से होगी और जब तैयारियां अलग तरीके से होगी तो ये देखा जाएगा कि कैसे कौन से लोग किस तरह से होली मनाते हैं। तो वहीं ये भी देखना ज़रूरी है क्योंकि होली जो रंगों का त्यौहार है इसमें बच्चे खुश होते हैं, महिलाएं खुश होती है, परिवार खुश होता है और नाच गाना भी होता है और अलग अलग भजन भी करते हैं। तो चित्रा जुड़ गए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, उनके पास आपको ले चलते और उनसे बातचीत करते कि आखिर वो कैसा वहाँ पर माहौल क्या है। बताइए चित्रा, कैसा माहौल है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस वक्त? देखिए, होली को लेकर इसका जबरदस्त माहौल है, खुशियों का त्योहार है, सभी को इस दिन का इंतजार रहता है और लोग बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर महिलाओं तक जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले ही माहौल बना रहता है और ऑफिस से लेकर जो है चाहे वो शासकीय कार्यालय हो या प्राइवेट ऑफिस हो या फिर संस्था हो, वहाँ पर भी होली मिलन समारोह मनाया जाता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ की हम बात करें, रायपुर की बात करें, राजधानी की बात करें, तो प्रेस क्लब की बात करें, पत्रकारों की बात हम स्टार्ट करते हैं। कल होली मिलन समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों के साथ होली की खुशियों में जो है असत्य से सत्य की जीत को लेकर उन्होंने पत्रकारों के बीच में होली मनाई। उन्होंने कहा कि यह त्योहार जो है सबको इंतजार रहता है, इसमें छोटे बड़े और बड़े बुजुर्ग नहीं देखा जाता है, कौन अपना कौन पराया नहीं देखा जाता है और सभी एक दूसरे गले मिलते हैं। उसी तरह आज माहौल है, आज रात को होलिका दहन होना है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ में प्रशासन भी अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है। प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी रखा है और लोकसभा चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लागू है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्देश जारी किया है कि होलिका दहन जो है रात की 12:30 बजे तक दहन कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन ने भी अलर्ट है इसको देखकर कि शांतिपूर्ण ढंग से होलिका दहन की जाए, होली का त्योहार मनाया जाए। लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। बाजार की बात करें तो बाजार चित्रा, ये बताइए सजा आपके पीछे जो ये होलिका दहन को लेकर ये जो बनाया गया है इसको लेकर कुछ जानकारी दीजिए, साथ ही लोगों की क्या यहाँ पर तैयारियां है क्योंकि रात को होलिका दहन है, उसको लेकर जो औरतें हैं वहाँ की उनकी क्या तैयारियां है? देखिए, हम छत्तीसगढ़ के राजधानी के रायपुर के एक मोह बाजार चौक में है जो टाटीबंध पड़ता है और इसके आगे पीछे जाएंगे तो दुर्ग जिला पड़ेगा, आगे जाएंगे तो रायपुर शहर पड़ेगा। मेरे जस्ट पीछे में होलिका माता को बैठाया गया है, गोबर से बड़े छेना है, उसके ऊपर में होलिका माता बैठी हुई है और हिरण्यकश्यप उनको रखे गोदी में है और उनको लेकर जो है सत्य की जीत का प्रतीक जो है यहाँ रायपुर के जनता इसको स्थापित करे हैं और करीबन 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का मुहूर्त है होलिका दहन का। तो काफी उत्साह का माहौल है, सजाया हुआ है, रंग बिरंग किया हुआ है। माता होलिका को जो है साड़ी से सजाया गया है उनको और गुलाल आसपास बनाया हुआ। हमारे जस्ट पीछे में आप देख सकते हैं, ये है होलिका माता और यहाँ पर होलिका दहन किया जाना है। लोगों में काफी उत्साह का माहौल है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सजाया जा रहा है। यहाँ भीड़ भड़ाका है और गुलाल से एक दूसरे जो है होलिका दहन होगा तो एक दूसरे जो है गुलाल लगाए जाएंगे और हंसी खुशी से मनाया जाएगा। इसी तरह से पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन की बात करें तो रायपुर में शांतिपूर्ण मनाने के लिए 600 पुलिस कर्मियों का तैनात किया गया है। ठीक है चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हमने देखा किस तरह छत्तीसगढ़ में होलिका माता को लेकर ये पीछे तैयारियां थी। अब आपको सीधा जयेश पारिक के पास लेके चलते जो भीलवाड़ा में इस वक्त मौजूद है और वहां का भी हाल जान लेते हैं। जयेश, क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही है इस वक्त और लोगों में किस तरह का उत्साह है क्योंकि होली का त्योहार है, रात में होलिका दहन है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जहां पूरे देश भर में जो है वो होलिकोत्सव की धूम मची हुई है। करीब 2 दिन पूर्व से जो है वो होलिकोत्सव की धूम को लेकर जो है अलग अलग कहीं चंग थाप की धूम के साथ में जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़ों के साथ में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज भीलवाड़ा जिले की बात करें तो भीलवाड़ा जिले में भी जो है जिला, शहर और गाँव डाणी तक जो है पूरे लोग जो है हर तरीके से होलिकोत्सव की धूम मना रहे हैं, होलिकोत्सव की धूम मचा रहे हैं।
अलग अलग तरीकों से जो है जिले वासियों द्वारा जो है होलिकोत्सव मनाया जा रहा है। जिले भर में जो है कहीं प्राकृतिक होली जो है वो लोगों द्वारा मनाई जा रही है। आज होलिका दहन है, जहां एक और जो है होलिका दहन जो है हर बार करीब 7 से 8 बजे के आसपास मना लिया जाता है। वहीं आज जो है मुहूर्त देर रात तक होने के चलते जो है करीब 11 साढ़े 11 बजे के बाद में ही होलिकोत्सव किया जाएगा। हम आज खड़े हैं भीलवाड़ा शहर के जो है बड़ी हरणी, जो अद्भुत इसको क्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पूरे जिले भर में पूरे देश में जो है वो होलिकोत्सव मनाया जाता है, होलिका दहन भी किया जाता है। लेकिन हम जहाँ एक बड़ी हरणी क्षेत्र जो है शहर से सटा हुआ यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर इस गांव में जो है पिछले करीब 70 सालों से जो है वो होलिका दहन नहीं मनाया जाता है, जिसे लेकर जो है पूरे देश में एक चर्चा का विषय भी इस गांव को लेकर जो है वो देखा गया है। पिछले कुछ सालों से जो है इस क्षेत्र में जो है इस गांव में यहाँ पर होलिका दहन नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी जो है एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। करीब 70 साल पहले जो यहाँ बताया जाता है कि 70 वर्ष पूर्व जो है एक आगजनी की घटना यहाँ पर पेड़ काटने के दौरान देखी गई थी, जिसके बाद से ही जो गांव के जो सर्वसम्मति से जो बड़े बुजुर्ग थे उनके द्वारा फैसला लिया गया और उनके द्वारा ही बताया जाता है कि करीब 70 वर्षों के बाद से अब तक जो है यहाँ पर होलिका दहन नहीं किया जाता है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पर सुनील हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें वहां पर दिख रही है। तो सीधा आपको सुनील के पास ले चलते हैं। सुनील, क्योंकि देखिए जयपुर में सिटी की होली जो है बहुत खूबसूरत मानी जाती है, लेकिन आज अभी आपके पीछे क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि होलिका दहन होने वाला है रात में, क्या कुछ तैयारियां वहां पर लोगों ने की हुई है, किस तरह होलिका दहन का जो पीछे मैं एक देख रही हूँ किस तरह बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सोनल, देखिए सबसे पहले जो होली फेस्टिवल है इसके बारे में बता देते हैं कि 2 दिन का ये त्योहार है। देश भर में जो मुख्य त्योहारों में शामिल होली है और होली खास पर्व है सभी जो होली मनाने वाले लोगों के लिए। पूरे देश में वैसे तो होली काफी जो लोकप्रिय भी है और खास भी है, लेकिन जयपुर की खासकर होली ये पूरे देश दुनिया में इसका माहौल है, इसको जाना जाता है। और जो राज परिवार के जो सदस्य हैं सिटी पैलेस में जो होली मनाई जाती है उसको देखने के लिए देश के लोगों के साथ साथ विदेश के लोग भी आते हैं। अभी हम राजधानी जयपुर के एक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये जो लकड़ियां लगी हुई हैं और उसके आसपास जो गोबर के कंडे से बनी हुई कुछ कलाकृति के साथ जो गोबर के कंडे बने हुए हैं, यही होलिका जब दहन होती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और होलिका दहन से पहले इसकी पूरी पूजा होती है और पूजा में जिस तरह से जो रीति रिवाज के अनुसार चावल हो, रोली मोली के साथ साथ तमाम जो पूजन सामग्री है वो इसको अर्पित की जाती है, मंत्र जाप होता है और उसके बाद में होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के बाद भी जो 4 बार इसकी परिक्रमा की जाती है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो होलिका दहन करते हैं और होलिका दहन में शामिल होते हैं, वो जब दहन होने के बाद परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा जब ये होलिका दहन होती है इससे पहले जो पारंपरिक क्या वक्त पता चल पाया कि आखिर होलिका दहन किस वक्त होगा, क्योंकि लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि कब ये होलिका दहन करा जा रहा है, इसको लेकर क्या समय अभी तय हुआ है? बिल्कुल, देखिए कि इस बार जो हर साल की तुलना में जो होलिका दहन है वो लेट होगा, यानी हर बार लगभग जब शाम हो जाती है, जब अंधेरा शुरू होता है तब 7 बजे 8 बजे के आसपास जो मुहूर्त होता था, लेकिन इस बार 10:24 यानी रात के 10:24 तक भद्रा जो कहा जाता है वो रहेगी, तब तक होलिका दहन नहीं हो सकता। तो 10:24 के बाद से होलिका दहन हो सकती है और ये करीबन 12 बजे से ऊपर तक जो होलिका दहन का इस बार शुभ मुहूर्त है, तो उसी के अनुसार इस बार ये चीजें देखी जा रही हैं। अगर जल्दी दहन होता तो शायद अब तक यहाँ पर माहौल ही कुछ और नजर आता। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो महिला यहाँ पर जो महिला है वो भी पूजा अर्चना कर रही है और उनके साथ जो आए हैं वो भी पूजा अर्चना कर रही है। इनसे भी जानते हैं किस तरह से जो पूजा अर्चना होती है होलिका की और क्या खास है। मैडम ये बताइए, जो पूरा होली की पूजा किस तरह से करते हैं और कैसे खास है? होली की पूजा बहुत जरूरी है करना, इससे सारी बुराई का विनाश होता है। और क्या क्या जो पूजन में चढ़ाया जाता है, जैसे आप भी पूजा कर रही हैं, किस तरह से होती है? इसमें ये गोबर के बना के बड़कुले इनकी माला चढ़ाई जाती है और रोली मोली चावल से इनसे पूजा की जाती है। हाँ, तो देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है यहाँ पर शुरू हो गई है। आपके पास लौटेंगे, आप तब तक लगातार
जानकारियां जुटाइए और देखिए कि लोगों में किस तरह उत्साह है। अब लखनऊ ले चलते दर्शकों को, जहां पर रजा अब्बास हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि लखनऊ की होली कैसे अलग है राजस्थान से। रजा अब्बास, ये बताइए कि लखनऊ की होली में ऐसा क्या अलग है जो राजस्थान की होली से अलग बनाता है, और वहां पर लोगों का उत्साह क्या है, क्योंकि शाम का वक्त अब हो ही चला है। किस तरह लोगों में अभी वहां पर एक्साइटमेंट है और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें दिख रही है? देखिए, पूरे देश में लखनऊ की होली इसलिए अलग है क्योंकि अवध के नवाबीन इसको अलग तरीके से होली से मनाते थे और सबसे हुजूम रहता था। सबसे बड़ी चीज ये है कि गंगा जमुनी तहजीब का हमेशा सेंटर रहा है लखनऊ में। हमारे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं कि अभी होलिका का दहन जो है वो रात के वक्त होगा, उसके बाद ही लखनऊ का रंग चढ़ेगा। और लखनऊ का रंग जो है वो सबसे ज्यादा अलग होता है देश में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिलके होली मनाते हैं। रथ निकलती है, यात्राएं निकलती हैं, गली मोहल्ले में हर्षोल्लास का माहौल होता है, गुजियां खाई जाती हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। मुसलमान हिंदू घर जाते हैं, हिंदू मुसलमान के घर जाते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से लखनऊ में होली मनाई जाती है, क्योंकि अवध की होली जो है वो अलग होती है। और अवध का कैपिटल लखनऊ रहा है, इससे पहले अवध का कैपिटल अयोध्या रही है। तो अयोध्या लखनऊ की जो होली है वो अलग रूप और अलग ढंग रखती है, हिंदुस्तान में अलग मकाम रखता है। नाच गाना होता है, हर्षोल्लास होता है, और चारों तरफ इस वक्त हर चौराहे पे अभी होलिका का है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हर चौराहे पे लकड़ियां इकट्ठा हो रही हैं, होलिका का इंतजाम हो रहा है, नाच गाने का इंतजाम हो रहा है, जो सारे रात भर रहेगा। और कल 2 बजे दिन तक ये जो है होली खेली जाएगी। और होली खेलने के बाद जो लखनऊ का एक बहुत बड़ा कल्चर है वो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस सुनील के पास चलते और ये जानते हैं उनसे किनसे बातचीत वो कर रहे हैं। 1 साल तक, अब तो नहीं है, बाकी पहले 1 साल तक चूल्हे जलाते थे, चूल्हों में 1 साल तक चलती थी। ये शुभ कारक होते हैं, इसके अग्नि से वो उसमें ले जाते हैं कोई भी वस्तु, उसमें जर वगैरह में, तो घर में धूप देते हैं, इससे ये शुभ कारक होती है। जो जिस अग्नि की बात आप कर रहे हैं कि पहले एक बार यहाँ से अग्नि ले जाई जाती थी, जो कंडों की आप बात कर रहे हैं, जो ये भड़कूले बोलते हैं इनको, और फिर साल भर वो जलती थी, आजकल इस तरह का होता है या नहीं होता है? आजकल इसके तरह काम साल भर नहीं जलाते, क्योंकि आजकल गैस चलती है, चूल्हे जलते नहीं है। तो अभी जैसे दिन में जो महिलाएं पूजा करती हैं, ये पूजा विशेष क्यों रहती है, मतलब किस तरह का लाभ मिलता है? लेडीज पूजा करेगी, इसके बाद में वो यहाँ आकर के इसको भी चढ़ाएंगे। ये शुभ कारक होते हैं, तो इसमें बाद में जो अग्नि होती है वो ले जाते हैं और वो घरों में रखते हैं, उसमें धूप डाल करके, और सब घर में उसकी शुभ कारक होती है। इसके अलावा जो अनाज होता है या फसल की जो बाली जिनको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर सेकी जाती है, उनकी क्या मान्यता है? अनाज ऐसा है कि उसके गेहूं के देंगे या बाल होती है या चने के वो होते हैं छोले, उनको जला करके, तो वो क्या है कि वो हरी बीमारी चल जाती है, कोई रोग नहीं आता, शुभ अच्छे रहते हैं वो हेल्थ के लिए। और जब पूजा हो गई और रात को जब मुहूर्त शुरू होगा, उसके बाद होलिका दहन होगी, तो वो किस प्रकार से होलिका दहन की जाती है, क्या परिक्रमा का भी की जाती है और किस तरह से होती है? वहाँ 11:15 बजे मतलब इसका मुहूर्त है, तो पहले प्रहलाद की पूजा होती है सुबह, और पूजा करने के बाद में सब लोग मतलब परिक्रमा लगाते हैं, और परिक्रमा लगा के बाद में उसके होली जला दी। तो देखिए किस तरह से जो कई होलियां ये जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी ये देख चुके हैं, और होली का जो महत्व वो भी बता रहे हैं। और एक और खास बात बताए कि जो ये जिन भड़कूले यानी गोबर के कंडों की हम बात कर रहे हैं, ये पहले जलने के बाद घरों में ले जाया जाता था और साल भर जो अग्नि के रूप में इन्हीं कंडों को उपयोग किया जाता। हालांकि आजकल ये नहीं है, औपचारिकताएं शेष रह गई हैं, लेकिन फिर भी जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो आज भी निभाई जा रही हैं। और पूरा जो होली किस तरह से पूजा अर्चना होती है और किस तरह से दहन होता है, इस तमाम चीजों के बारे में भी जानकारी दे रहे थे। काफी खास त्योहार है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है और इसको लेकर काफी लोगों में जो उत्साह है वो दिख रहा है। और आज होली का दहन होगा और कल जो होली के दूसरे दिन यानी दुल्हनडी का पर्व मनाया जाता है, और इस दिन लोग रंग गुलाल खेलकर, चाहे पुष्प वर्षा या फूलों की होली जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जोधपुर, जहां से
हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ गए, जितेंद्र। जितेंद्र, क्या कुछ वहां पर अभी तैयारियां जारी है, क्योंकि शाम में होलिका दहन होना है, उसको लेकर लोगों में क्या उत्साह है? क्या लोगों ने अभी तैयारियां शुरू कर दी है? और साथ ही क्या वहां लोग पहुंचने मौजूद होंगे, क्योंकि होलिका दहन से पहले भी एक पूजा होती है, तो क्या उसे करने वहां महिलाएं पहुंच चुकी है अभी तक? बता दूं कि अभी तक महिलाएं तो नहीं पहुंची है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो होली का त्योहार जो है तकरीबन 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर फागुन जो गाने की प्रचलन है, फाग गीत गाने के प्रचलन है, वो 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जो बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं वो फागुन के साथ साथ कबड्डी और अन्य खेल भी खेलते हैं। आज जिस तरीके से होलिका दहन होने वाला है वो रात का तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच का जो है समय शुभ मुहूर्त का है। उस शुभ मुहूर्त में कहीं ना कहीं आज होली का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही जो अनाज की विशेष तौर पर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की एक ही फसल मिलती है जो बारिश के समय मिलती है, उस फसल को होलिका दहन के दिन जो है उनको चढ़ाते हैं और उनकी जो है वरदान मांगते हैं कि अगला बरस भी जो है इसी तरीके से धन धान्य और भंडार भरने के साथ ही इस तरह की होली दोबारा आए। तो कहीं ना कहीं होली का जो है प्रचलन काफी पुराना है और जोधपुर में भी जो है इसको लेकर काफी कुछ तैयारियां लोगों के द्वारा की जा चुकी है। अब क्योंकि कुछ ही समय बचा है होली का दहन का, तो कहीं ना कहीं लोगों में उल्लास और उमंग लगातार बढ़ती जा रही है। जी जितेंद्र, साथ ही ये भी बताइए कि वहाँ पर अभी लोग जो मौजूद हैं उनको लेकर क्या तैयारियां है होली को लेकर, क्योंकि देखिए पूरे राजस्थान में अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से अलग अलग परंपराओं से होली मनाई जाती है, तो जोधपुर की क्या खासियत है जो थोड़ा उसको अलग बनाता है? यहाँ पर लोग किस परंपरा से होली को मनाते हैं? देखिए, जोधपुर की परंपरा बड़ी शालीन परंपरा है। यहाँ फाग गीत जो है वो गाए जाते हैं। आज दिन भर विभिन्न जगहों पर फागुन गीत के साथ, चंग के साथ फागुन गीत गाए गए। साथ ही महिलाएं जो है अलग लूर गाती है, जिसको लूर बोलते हैं। महिलाओं का जो फाग गीत होता है उसे लूर कहा जाता है और वो लूर जो है महिला अलग अंदाज में गाती है। और यही अंदाज पश्चिमी राजस्थान के साथ जोधपुर को जो है एक अलग अनोखा बनाता है, क्योंकि आज होली का दहन है। आज के बाद कल जो धुलंडी है और उसके जो पर्व मनाया जाएगा वो अलग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जोधपुर का पर्व जो है लोगों में काफी उल्लास है। दिन भर से फागुन गीत, खासतौर पर घर घर जाकर फागुन गीत गाना और फाग के साथ साथ धुलंडी करना, क्योंकि जो यहाँ की परंपरा है, जब नए कोई बच्चे का जन्म होता है उसकी धुलंडी की जाती है, वो धुलंडी कल की जाएगी। आज जो है फाग गीत गाए जाते हैं, दिन भर फाग गीत चले, फुल गुलाल और रंगों के साथ होली खेली गई। शाम को होली का दहन होगा और उसके साथ ही इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।